भाई पल्सर फैन के लिए ना एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है जो आप देख रहे हैं। ये है पल्सर की N250। आपका क्या N250 तो पहले भी मिलती थी, क्या नहीं है। तो इसमें ना कई सारे बदलाव कर दिए गए हैं। कंपनी ने इतने बदलाव कर दिए हैं कि जब आप कीमत की बात सुनेंगे तो आप कहोगे बदलाव इतने ज़्यादा कैसे कर दिए। तो अब बताता हूँ इसमें बदलाव क्या किए गए हैं। तो सबसे पहले इसकी लुक की बात कर लेते हैं। तो मैं गाड़ी पे बैठ जाता हूँ और फिर बताता हूँ लुक में क्या अंतर आया है। तो देखिए अब इसमें आपको नए कलर ऑप्शन मिलेंगे। ये जो देख रहे हो ये रेड जो आपको दिख रहा है ये नया कलर है। आपको रेड तो पहले भी मिलता था, क्या नया अंतर आया। तो ये जो रेड है वो इसका जो कलर शेड है ना वो अलग है। मतलब ये दूर से ही आपको पता चलेगा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब एक खिंचाव है इस कलर में, वो है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टिकर्स आपको अलग दे दिए गए हैं जो इस बाइक को थोड़ा सा अलग बनाते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया गया, कलर का शेड अलग कर दिया गया है और यहाँ पे स्टिकर दे दिए गए हैं। इसके अलावा लुक वाइज आपको कुछ इसमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा तो छोड़िए, कोई बदलाव इसमें नहीं है। तो आप कहोगे तो बदलाव हुआ कहाँ, जो आप कह रहे थे। तो बदलाव की शुरुआत होती है इसके व्हील से, टायर से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो चौड़ाई है टायर का वो 10 मिलीमीटर चौड़ा कर दिया गया। पीछे भी 10 मिलीमीटर चौड़ा कर दिया गया। आगे 110 सेक्शन का टायर हो गया और पीछे की अगर बात करें तो 140 सेक्शन का टायर हो गया है। तो अब इससे अंतर क्या आया? तो अंतर यह है कि जब आप इस बाइक पर बैठेंगे तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा मतलब गाड़ी पकड़ के चलेगी, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होता है, टायर जब चौड़ा हो जाता है तो क्या होता है, गाड़ी और ज़्यादा पकड़ के चलती है। आपको ये नहीं लगता कि गाड़ी फिसलेगी या ये है। हालांकि 10 मिलीमीटर बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी चौड़ा हुआ है। अच्छा, इतना ही चौड़ा किया है बजाज ने इस बाइक का टायर जिससे कि आपके माइलेज पर असर नहीं पड़े। यानी माइलेज उतना ही मिलेगा लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो एक चीज़ और बात कर लेते हैं लगे हाथ की। ये जिसका आप सस्पेंशन देख रहे हो यहाँ पर भी चेंज कर दिया गया है। पहले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता था, अब यूएसडी सस्पेंशन मिलता है, यानी और स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर मिलेगी आपको। जैसे कि अगर मैं इस बाइक पर बैठ गया हूँ तो टायर चौड़े हो गए और ये जो देख रहे हो यूएसडी सस्पेंशन, इससे ना जो स्टेबिलिटी है बाइक की ज़्यादा बेहतर होगी। तो आप इसे चलाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। तो बात कर रहे थे सस्पेंशन की, तो आगे जो यूएसडी दिया गया, पीछे मोनोशॉक मिलता है। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता था वो ये कि अगर पीछे रेडियल टायर दे दिया गया होता तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो गया होता। बाकी ओवरऑल लुक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में भी कोई बदलाव नहीं है। जो N250 में मिलता था पल्सर के, वही सेम इंजन आपको मिल रहा है, सेम परफॉर्मेंस मिल रहा है, सेम टॉर्क मिल रहा है, कोई भी अंतर नहीं है। तो आप जब चलाओगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कोई बदलाव आया है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस बाइक से फैमिलियर नहीं है, अगर आपने इस बाइक को कभी नहीं चलाया, कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं है, तो इसका जो सस्पेंशन है वो आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट वाला थोड़ा सा फीलिंग देता है। तो इसकी जो आवाज़ है वो भी थोड़ी सी अच्छी है, मज़ा आता है। जब मैं चला रहा था तो भाई ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाई सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है ये स्क्रीन। पहले ये सेमी डिजिटल मिलती थी, अब ये फुली डिजिटल मिलने लगी और इसमें कई सारे बदलाव मिलेंगे आपको। हालांकि मैं दो चीज़ आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन है ये पहली बार आपको N250 में मिल रहा है, लेकिन पल्सर सीरीज़ की बाइक के लिए ये नया नहीं है। पल्सर सीरीज़ की बाइक में ये पहले से मिल रहा है, सस्ती बाइक्स में भी मिल रहा है पल्सर की, लेकिन ये N250 में नहीं मिल रहा था। यानी बजाज ने काफ़ी देरी कर दी इसमें ये स्क्रीन देने में। तो अब बात करते हैं इसमें नया क्या मिल रहा है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये बत्ती जल रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल। ये पल्सर की पहली बाइक है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने लगा है। भाई सच में ये ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने लगा है। इसकी क्या खासियत है मैं बाद में बताता हूँ अभी। और एक यहाँ पर अब मोड का आपको ऑप्शन मिलता है। तो मोड का क्या है, ये जो देखो यहाँ पर बटन दिया गया है, इसको आप जब दबाओगे ना 2 बार, ये देखो तो ये रोड हो गया। रोड मतलब आप नॉर्मल रोड पर इस बाइक को लेके जाओ, आपको बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। और 2 बार और दबा दोगे तो ये देखो यहाँ पर दबाने के बाद ये रेन हो गया। यानी अगर बारिश वारिश हो रही है, जैसे अब बारिश का मौसम आने वाला है, तब के लिए ये रेन मोड दबा के आप निश्चिंत होकर चलाइए, आपकी बाइक ज़्यादा बेहतर आपको सपोर्ट करेगी। तीसरा, अगर भाई ऑफ रोडिंग के आप शौकीन हैं तो आप पल्सर ने आपका वो भी चीज़ पूरा कर दिया। यहाँ पर ऑफ रोडिंग मोड मिलता है। अब इसमें आप इस बाइक को चलाओ तो भाई ऑफ रोडिंग करने का थोड़ा सा मज़ा मिलेगा। यानी इन तीनों मोड में बाइक हल्का हल्का आपको खुद ब खुद एडजस्ट करेगी कि आपको क्या चाहिए उस हिसाब से। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए बटन से होता है। जैसे आप बटन दबाओगे वो मोड चेंज होता रहता है। दूसरा, आप इसके ब्लूटूथ को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। टर्न बाई टर्न नेविगेशन इसके स्क्रीन पर मिलता है। यानी आप जब इसके नेविगेशन का इस्तेमाल करोगे तो ये बाइक के स्क्रीन पर आपको खुद पता चल जाएगा कि 100 मीटर से दूर आपको घूमना है, 200 मीटर दूर से घूमना है, ये सारी चीज़ें बता देगी। दूसरा, ट्रैक्शन कंट्रोल के भी आप फीचर को यहाँ पर बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ओवरऑल इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं किया गया। लास्ट में आपको समराइज़ कर देता हूँ। टायर को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, 10 मिलीमीटर चौड़ा कर दिया गया। सामने की तरफ आपको यूएसडी सस्पेंशन मिलता है। ये फुली डिजिटल स्क्रीन मिलती है जिसमें अब आपको 3
राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ऑफ रोड मिलता है, रेन मिलता है, रोड मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल पहली बार आए। ये एक सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आपको पल्सर के किसी भी बाइक में नहीं मिलता। लास्ट में बात करते हैं कि इन सारे बदलाव के लिए कीमत कितनी बदली है। पहले के मुकाबले इस बाइक की जो कीमत बढ़ाई गई है वो केवल 800 रुपये है। अब इसकी दिल्ली शोरूम कीमत हो गई 1,50,829 रुपये, यानी कुल मिलाकर 1,51,000 रुपये में ये बाइक अब आपको मिलेगी। तो अब बताइए भैया कि 800 रुपये जो बढ़े हैं उसमें ये जो फीचर हैं वो कम है या ज़्यादा है? क्या आप अब खुश हैं या खुश नहीं है? दूसरा, जो पहली बार पल्सर की किसी भी बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ये कितनी बड़ी चीज़ आपको लग रही है? और ऑफ रोडिंग के दीवानों के लिए एक सवाल है, भाई आप खुश हो कि अभी भी खुश नहीं हो?